से काम कर रहे हैं इस यमुना के अंदर? कब से? 3 महीने से काम चल रहा है। यमुना में 3 महीने से? 3 महीने से। लोग तो कहते हैं कि 4 दिन पहले काम चालू हुआ है। मशीन के आए हुए तो 3 महीने हो गए। ये 4 दिन वाली जो बात है, ये केवल मात्र एक अफवाह है क्या? अफवाह तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद और इससे पहले भी एक मुद्दा जिसकी चर्चा खूब रही, वो मुद्दा है यमुना को साफ करना। यमुना के पानी को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाएगा, इस बात को लेकर दोनों सरकार, आम आदमी पार्टी जब थी तब और अभी जब बीजेपी की सरकार बनी है तब से ही दोनों के बीच में भी विवाद रहा है और अभी भी विवाद है ही। अगर देखा जाए तो अभी जो कहा गया कि यमुना के सफाई हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो वहाँ के यमुना के सफाई कर्मी हैं उन्होंने कहा कि ये हम 3 से 4 महीने पहले से ही सफाई कर रहे हैं। अगर हम इस सफाई कर्मी के बात माने तो फिर ऐसा लगता है कि सफाई का कार्यक्रम तो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकाल में शुरू हो गई थी, तो फिर बीजेपी इसका क्रेडिट क्यों ले रही है कि हमारी सरकार बनी है तभी हम इसमें साफ सुथरा के लिए या सफाई के लिए अभियान तेज किए हैं। ये तो राजनीति बात भी हो सकती है, लेकिन दिल्ली में पहले कहा गया, अभी जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है तो कि दिल्ली लगभग जो यमुना के सफाई का कार्यक्रम है वो हो गया है और जिधर साफ हुई थी उधर पॉल्यूशन नहीं है, मतलब पानी में झाग नहीं बन रहा है। लेकिन इस बीच में दिल्ली में जो पानी की आपूर्ति पर खतरा भी मंडरा रहा है, इसके पीछे है यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण का संकट। पिछले 2 दिनों में देखें तो यमुना नदी में अमोनिया का स्तर 8 ppm तक पहुंच गया है, जो कि दिल्ली के वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। इन प्लांट को केवल 1 ppm तक अमोनिया को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अब 8 हो गया। ऐसे में अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो फिर दिल्ली में पानी की जो सप्लाई है वो भी प्रभावित होगी। और अभी 2 दिन पहले एक तस्वीर भी सोशल मीडिया से खूब वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि यमुना के सफाई का काम चल रहा था, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी इसे साझा किया था, जानकारी दी थी। अब यमुना नदी में जो अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है उसकी प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसे भी समझना जरूरी है कि यमुना में अमोनिया का प्रभाव से लोगों पर क्या असर होगा। अमोनिया का स्तर अक्सर सर्दियों के दौरान बढ़ जाता है और कभी-कभी गर्मियों में भी ये समस्याएं होने लगती है। अब ये जो प्रदूषण का मुख्य कारण है वो हरियाणा से आने वाला गंदा पानी और औद्योगिक कचरा है, और ये भी कहा जाता है कि यमुना में मिलकर अमोनिया का स्तर बढ़ा देते हैं। इससे दिल्ली के जो जल शोधन नियंत्रण है उसकी कार्य क्षमता पर असर पड़ती है। अब अमोनिया का जो उच्च स्तर है पानी को शुद्ध करने के प्रयासों को बाधित करता है और पानी की गुणवत्ता क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। दिल्ली जल बोर्ड के जो एक अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी तक पानी की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन अगर ये समस्या बनी रही तो जल सप्लाई में कमी हो सकती है दिल्ली के कई क्षेत्रों में। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। कुछ क्षेत्रों को लेकर कहा कि 1-2 दिन उन क्षेत्रों में पानी नहीं आएगी, लेकिन राजनीतिक विवाद और इसके जो समाधान है उसको लेकर भी प्रयास जारी है। यमुना में बढ़ते पॉल्यूशन को देखें तो राजनीतिक विवाद भी छिड़ चुका है इस पर, और विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को काफी उकसाया गया, आगे बढ़ाया गया और तुल पकड़ा था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जानबूझकर यमुना में प्रदूषित जल छोड़ रही है, और इस विवाद ने चुनाव आयोग का भी ध्यान खींचा था और ये मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। लेकिन पिछले दिनों देखें तो आम आदमी की जो जब सरकार थी तो यमुना के पॉल्यूशन को कम करने के लिए वजीराबाद में एक अमोनिया शोधन संयंत्र बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये योजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई क्योंकि दिल्ली की सरकार भी बदल गई।
हालांकि यह एक संशोधित समाधान है, यदि इसे जल्द लागू किया जाए तो सही बढ़िया हो सकता है। लेकिन अगर हरियाणा से जो प्रदूषित जल आ रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा यहाँ लोगों पर? तो देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा से आने वाले जो पॉल्यूटेड वाटर है, प्रदूषित जल है, और फैक्ट्री के जो कचरे हैं उसके कारण से यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है। क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस समस्या का समाधान जल्द ही निकल सकेगा। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर पहले भी कई बार चिंता जताई है और प्रदूषण कम करने के उपायों की वकालत भी की है। अब दिल्ली में पानी का संकट भी मंडराएगा। अब क्या इसका संकट मंडरा है तो समाधान क्या हो सकता है? यमुना में जो बढ़ते पॉल्यूशन है उसका मुद्दा कई सालों से दिल्ली में जल संकट का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है दिल्ली वासियों को गर्मी के दिनों में, और सर्दियों में भी अमोनिया का स्तर जब बढ़ जाता है तो फिर यहाँ जो दिल्ली के वाटर में ओरिजिनल जो प्योर जल, प्योर वाटर की कमी हो जाती है। मतलब यहाँ के पानी की शुद्धता के संकट मंडराने लगता है। दिल्ली जल बोर्ड और राज्य सरकार मिलकर इस समस्या का स्थानीय समाधान निकालने की आवश्यकता में जरूरी काम कर रही है। अभी तो कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया है, लेकिन कहा गया है कि जरूरी काम कर रहे हैं। कुछ दिशा में हम महत्वपूर्ण योजनाएं भी ला रहे हैं, जैसे कि वजीराबाद में अमोनिया शोधन संयंत्र की स्थापना हुई। अगर ये योजना जल्द लागू हो जाती तो भविष्य में पानी की आपूर्ति में सुधार हो सकता था। लेकिन इस बीच में राजनीति हुई और फिर जो यहाँ की राजनीतिक पर जो 27 साल बाद अब वनवास काट कर बीजेपी भी सत्ता में आई है। तो देखना दिलचस्प ये भी होगा कि अब बीजेपी दिल्ली वासियों को पानी आपूर्ति की समस्याएं और यमुना साफ करने में कितना सक्षम हो पाती है। फिलहाल आपको जानकारी ऐसा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।